दोस्तों हम लोग जानते हैं कई बार केवल कुछ शब्दों के माध्यम से पूरी बात का अर्थ का अनर्थ निकल जाता है। अभी हाल में हमें ऐसा एक केस देखने को मिला है दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर। लेकिन जब बात आती है कानूनी मामलों की तो ये पेचीदगी शब्दों की और ज्यादा हमें बढ़ती हुई देखने को मिलती है। हम बात करने वाले हैं आज एक पॉक्सो केस के मामले में। पॉक्सो एक जो मामला है ये दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंचा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इसमें क्या इंटरप्रिटेशन दी है अपनी, क्या सारी चीजों को बताया है, किस तरह से क्या बोला है दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा कि शारीरिक संबंध को स्वतः यौन शोषण नहीं माना जा सकता, ये दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा बोला गया। इस बात के क्या मायने हैं, किस तरह से हम देखेंगे पॉक्सो एक्ट के अंदर क्या क्या प्रावधान है, क्या ये केस था और किस तरह से इस केस को पॉक्सो एक्ट के अंदर नहीं माना गया, सारी चीजों को हम डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसे ही कोई ऐसा बहुत ज्यादा सेंसिटिव केस आता है सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के द्वारा, कोई ऐसी इंटरप्रिटेशन निकल के आती है तो फिर वो हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी हो जाती है। फिर स्पेशली कोई ऐसा विशेष कानून, पॉक्सो जैसा कोई विशेष कानून, उसकी इंटरप्रिटेशन हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी हो जाती है। डिटेल से सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ने से पहले शुरुआत करते हैं कुछ जरूरी सूचनाएं आप सभी लोगों के लिए। इन सूचनाओं के बारे में हम देखें तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा अनअकैडमी के द्वारा हमारे जो सभी ऑफर्स हैं, इन ऑफर्स पर 50% का जो ऑफ है, सभी बैचेस पर ये ऑफ अभी जारी करा गया है। लेकिन इसमें जो एक सबसे बड़ी चीज आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी आपको अश्योर्ड सक्सेस। ना ये अश्योर्ड सक्सेस है क्या, ये सबसे बड़ी चीज है, एक सबसे बड़ी एक अपॉर्चुनिटी आप इसको एक देख सकते हैं। दरअसल देखो, जैसे आप देखें, हम अगर आप 12 महीने का कोई बैच लेते हैं तो उसे आप अवेल कर सकते हैं जस्ट इन 23,999 में। लेकिन आप कोई 18 महीने का कोर्स लेते हैं तो आप इसे 26 में जो है अवेल कर सकते हैं ना। अगर देखिए एग्जांपल के तौर पर आपने 18 महीने से ज्यादा का कोई कोर्स परचेस करा और मान लीजिए 2026 में आप लोग एग्जाम देने वाले हैं, अनफॉर्चुनेटली आपका 2026 का एग्जाम क्रैक नहीं होता, आप इसमें सफल नहीं होते, अनअकैडमी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक पूरे साल का एक्सटेंशन फ्री ऑफ कॉस्ट देगा। इस चीज के बारे में ध्यान रखना। हालांकि इसकी कुछ कंडीशंस होंगी, उन कंडीशन के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम बात करें यहां पर इन कोर्सेज के बारे में बात करें तो 70+ सिलेक्शंस हमें देखने को मिले 2023 में। जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स, मेंस, डाउट सॉल्विंग सेशन, 1-to-1 मेंटरशिप, सारी चीजें आपको एक ही यहां पर प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाती है ना। हम बात कर लेते हैं यहां पर अश्योर्ड सक्सेस के बारे में। यहां पर देखो इसका होगा क्या, आपको दरअसल कुछ जो अपना जैसे 2026 में आप सफल नहीं हो पाए, आपने एग्जाम दिया तो आपको हमें 2026 का एडमिट कार्ड देना होगा, तभी हम आपको एक साल का जो एक्सटेंशन है वो देखने को मिलेगा। आपको कुछ कंडीशंस उसमें होंगी, जैसे कि आपने एक प्रॉपर समय, एक पूरे टाइम पर आपने सारी टेस्ट सीरीज, मेंस की और प्रीलिम्स की कुछ दी हो, उस तरह से आपने जो ऐप पर जो हमने आपको सारी क्लासेस दी हैं वो आपने क्लासेस की है कि नहीं, वो आपने पूरा टारगेट पूरा किया है कि नहीं, उस बेसिस पर जो एक्सटेंशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी सारी कंडीशंस आपकी यहाँ पर जो है लगी हुई हैं। अगर हम बैचेस के बारे में बात करें तो हिंदी का बैच है शिखर 2026 लाइव हो चुका है, आरंभ 2026 इंग्लिश का बैच है, इग्नाइट 2026 इंग्लिश का बैच है और आगाज 2027 के लिए ये इंग्लिश का बैच होने वाला है। शुभ 50, दिस इज माय कोड। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको ये कोड जो है वो यूज करना होगा। ठीक है, चलिए पूरे मामले की शुरुआत करते हैं। पूरा मामला है क्या, हम शुरुआत में ये देखेंगे कि ये मामला शुरू कहां से होता है, कहां से सारी चीजों की शुरुआत होती है। मार्च 2017 का समय, नाबालिग लड़की की एक मां थी, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी 14 वर्षीय बच्ची को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बेला फुसलाकर घर से जो है भगा के ले गया था। और वो जो अपराधी व्यक्ति है वो फरीदाबाद का देखने को मिला था। पुलिस ने उसको पकड़ लिया और जो हमारा धारा 376 है, यानी कि जो रेप के जो चार्जेस हैं उसके तहत उस पर मामला दर्ज करा गया। कोर्ट में सारी सुनवाई चली, कोर्ट ने उस व्यक्ति को आजीवन कारावास की जो सजा है वो सजा सुनाई गई थी। दिसंबर 2023 में इस व्यक्ति को गिरफ्तार करा गया। आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो के तहत में प्रवेशात्मक यौन शोषण, ये एक बड़ी चीज, यानी कि पेनिट्रेटिव, यहां पर ये चीज ध्यान देने वाली है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंसेस इनके बारे में बात करी जाएगी। ये अपराध में जो दोषी इसको ठहराया गया था, इसके बाद आरोपी को आजीवन कारावास की जो सजा है, यह आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। यहां पर इसके बाद इस व्यक्ति के जो वकील है, एडवोकेट है, उनके द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर जो अपील है उस अपील को दायर कराया था। उसके बाद सारी चीजें देखने को मिलती हैं। पूरा केस ये उस व्यक्ति के जो अपराधी व्यक्ति जो बंद था जेल में, आजीवन कारावास सुनाई गई थी, उस व्यक्ति के पाले में किस तरह से चलाया था, इस चीज को जानने की, समझने की हम कोशिश करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट में जब ये केस जाता है तो दिल्ली हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को पॉक्सो एक्ट, पॉक्सो का पूरा मतलब ये होता है, हम जानते हैं 2012 में ये एक्ट आता है बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए, जैसा इसके नाम से प्रतीत होता है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। इसके तहत में इस व्यक्ति को बरी कर दिया गया। यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह कि जो लोअर जुडिशरी थी उसने आजीवन कारावास सुनाया था, लेकिन जब यह मामला अपील के माध्यम से हाईकोर्ट में पहुंचता है दिल्ली में, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने इस व्यक्ति को बरी कर दिया। उसके बाद हम देखेंगे ये कोर्ट ने कहा क्या, कोर्ट ने यह कहा कि जो पीड़िता है उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द शारीरिक संबंध को, यानी कि
जो पीड़िता बच्ची थी, उस बच्ची का जब स्टेटमेंट लिया गया था, उसके बयान दर्ज करे गए थे, तो उस बच्ची ने अपने बयान में बोला था शारीरिक संबंध। कोर्ट ने यह बोला कि सीधी सी बात है, ये जो सारे ऑफेंसेस हैं, सारी जो चार्जेस हैं, लगेंगे किन बेसिस पर, जो सबूत जो अवेलेबल हैं उनके बेसिस पे। कोर्ट ने कहा कि ये जो शब्द है शारीरिक संबंध, इनको स्वतः यौन शोषण का मतलब नहीं माना जा सकता, जैसा कि स्टेटमेंट में बातें दी गई थी। क्यों? क्योंकि और कोई ऐसे जो सबूत हैं वो नहीं मिले, मेडिकल रिपोर्ट में भी ऐसी चीजें नहीं निकल के आई। दिल्ली हाईकोर्ट ये कह रहा है कि क्योंकि वो सिर्फ लड़की माइनर थी, बाकी मेडिकल जो सारी जांच हुई है, मेडिकल एग्जामिनेशन हुए हैं, ना ही कोई ऐसे सबूत मिले हैं कि उस व्यक्ति के द्वारा उसके साथ रेप करा गया है। इस आधार पर, इन सभी आधारों पर अगर कोई ऐसा ना ही कोई सबूत मिला है, ना ही कोई मेडिकल में ऐसा कुछ निकल के आया है, क्योंकि वो लड़की सिर्फ माइनर है, इस आधार पर पॉक्सो एक्ट जो है नहीं चलाया जा सकता। ये चीज कोर्ट के द्वारा बोली गई है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और अमित शर्मा, इनकी पीठ ने आरोपी द्वारा दायर अपील को स्वीकार किया और निचली अदालत ने जो आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, उस सजा को परिवर्तित करके उस व्यक्ति को जो है बरी कर दिया गया। ठीक है ना। पीठ ने क्या कहा? पीठ ने कुछ स्पष्टीकरण दिए केस में जब सुनवाई हो रही थी उस टाइम पे। तो पीठ ने कहा कि जो ट्रायल कोर्ट है उसने ये निष्कर्ष कैसे निकाला कि कोई भी यौन शोषण हुआ जब पीड़िता स्वेच्छा से आरोपी के साथ गई थी। ये भी एक चीज है, यानी कि दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा ये बोला गया था कि जब ये जो 14 वर्षीय जो लड़की थी वो उस व्यक्ति के द्वारा खुद अपनी मर्जी से गई थी। अब यहां पर ये चीज देखने वाली बात है कि हाईकोर्ट ने इस चीज पर भी क्वेश्चन मार्क लाया कि हमें ये नहीं पता कि ट्रायल कोर्ट ने, यानी कि जो लोअर जुडिशरी थी, उसने जब ये कंक्लूजन ड्रॉ किया कि जो पीड़िता थी वो अपनी इच्छा से गई थी, ये किस प्रकार से निकाला इस बारे में हमें नहीं पता। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि शारीरिक संबंध, ये एक बड़ा स्टेटमेंट है यहां पर, इस चीज को आपको देखना होगा। शारीरिक संबंध या फिर संबंध से सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है, यानी कि जब हम बात करते हैं शारीरिक संबंध के बारे में या फिर संबंधों के बारे में बात करते हैं, तो इसको इंटरप्रिटेशन करने की बात करी जाती है कि भाई सेक्सुअल असॉल्ट हो गया, या फिर जब और इसको हम ज्यादा देखेंगे तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, इस तक का निष्कर्ष साक्ष्यों के आधार पर स्थापित होना चाहिए था, जो कि इस केस में नहीं हो पाया। ठीक है, उसके बाद इसे केवल अनुमान के आधार पर नहीं निकाला जा सकता, यानी कि इसके लिए जो सारे एविडेंसेस हैं, सारे जो प्रूफ हैं, वो अवेलेबल होने चाहिए, जो कि इस केस में अवेलेबल नहीं हो पाए, जैसा कि पीड़िता के द्वारा बयान दिया गया था, मेडिकल एग्जामिनेशन में जो सारी चीजें निकल के आई थी। सिर्फ इस आधार पर कि पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम है, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि प्रवेशात्मक यौन शोषण हुआ है, यानी कि जो हम बात कर रहे हैं पेनिट्रेटिव, जो हमारा पेनिट्रेटिव जो यौन शोषण है उसके बारे में बात करी जा रही है कि उसकी उम्र सिर्फ 18 साल से कम की थी। इस आधार पर यह कंक्लूजन ड्रॉ नहीं होगा, बजाय सबूतों के आधार पर यह सारी चीजें इंक्लूड होंगी। पीड़िता ने वास्तव में शारीरिक संबंध शब्द का उपयोग किया, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि उसने इसका क्या मतलब निकाला। ठीक है, ये भी यानी कि काफी ज्यादा विगनेस, जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि कुछ शब्दों के यूज से चीजों का अर्थ से अनर्थ निकाला जा सकता है। और सीधी सी बात है, यहां पर जो कोर्ट में जो सारी चीजें चली गई उस व्यक्ति के पाले में चली गई। संबंध बनाया, ऐसे जो शब्द हैं इनका उपयोग भी पॉक्सो एक्ट की जो धारा 3 है या फिर आईपीसी की धारा 376 इनके तहत अपराध स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी कि संबंध बनाया, ये चीज क्लियरली मेंशन नहीं है। अगर शब्द ये सिर्फ यूज हो रहा है कि संबंध बनाया, क्या वाकई में संबंध शारीरिक संबंध था, पेनिट्रेटिव रिलेशंस बने थे कि नहीं बने थे, तो 376 के तहत भी और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत भी सिर्फ संबंध बनाया शब्द ये आधार नहीं हो सकता क्राइम साबित होने का या फिर सजा देने का। ठीक है, हालांकि पॉक्सो एक्ट के तहत सहमति का महत्व तो नहीं है। मैं आपको पॉक्सो एक्ट बताऊंगा 2012, तो इसमें ध्यान रखना होगा, इसमें जो पॉक्सो एक्ट में एक चीज बोली गई है कि यदि जो पीड़ित है या फिर जो बच्चा है वो अगर माइनर है, तो ध्यान रखेंगे माइनर हुआ तो फिर सहमति का कोई मतलब बनता ही नहीं। यानी कि 18 वर्ष से कोई कम उम्र का बच्चा है और उसके साथ किसी प्रकार का सेक्सुअल रिलेशन होता है, फिर चाहे वो उसकी कंसेंट से क्यों ना हो, बिकॉज वो माइनर है, उसकी कंसेंट हो चाहे ना हो, उस कंडीशन में पोक्सो के तहत जो मामला है वो मामला दर्ज किया जाएगा और उस तरह से केस चलेगा। मतलब अगर 18 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ में अगर कोई भी किसी प्रकार का चाहे सहमति से ही संबंध क्यों ना बने, उसे भी पोक्सो के तहत में जो अपराध है वो अपराध माना जाएगा। लेकिन शारीरिक संबंध शब्द को स्वतः यौन संबंध या फिर यौन शोषण में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यह कोर्ट के द्वारा बोला गया इंडिविजुअली इस केस के अंतर्गत में। ठीक है, नाउ विवादित निर्णय था, इसमें तर्क का पूरी तरह से अभाव है, यह बोला गया, और यह किसी भी साक्ष्य या फिर समर्थन से रहित है। इस परिस्थिति में निर्णय को रद्द किया जाना चाहिए। यानी कि साक्ष्य इस प्रकार के नहीं मिले थे कि वाकई में कुछ ऐसा पेनिट्रेटिव कोई ऐसे रिलेशन बने थे, सिर्फ जो लड़की है वो अपने मर्जी से साथ में गई थी, कोई एविडेंस नहीं मिला, कोई एग्जामिनेशन में नहीं आया, मेडिकल में, ऐसी सारी चीजें। अपीलकर्ता को बरी किया जा सकता है, यानी कि बरी किया जाता है, और जो जेल में बंद था या फिर उनको जो आजीवन कारावास दिया गया था, दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा उस व्यक्ति को जो है बरी कर
कर दिया गया यहाँ पे ना। पॉक्सो के तहत का मामला है, पॉक्सो की डिबेट है, तो हमारे लिए पॉक्सो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जैसा मैंने आपको बताया 2012 में ये लाया गया एक्ट बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए, यानी कि जिसका पूरा नाम ही है प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट या फिर सेक्सुअल ऑफेंसेस इनसे। तो इस अधिनियम के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति बालक है, यानी कि यहां पर जो बालक की या फिर बच्चे की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन दी गई है। तो ध्यान रखेंगे 18 वर्ष से कम उम्र का जो भी कोई व्यक्ति होगा, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, वो इसके अंतर्गत कवर होता है। इसीलिए हम इसको कह रहे होते हैं कि ये जो पॉक्सो कानून है ये जेंडर न्यूट्रल कानून है, यानी कि 1992 में भारत द्वारा जो बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन है इसको रेटिफिकेशन करने के परिणाम स्वरूप में ये जो कानून है ये कानून हमारी गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था। लिंग तटस्थ, यानी कि चाहे जो चिल्ड्रन है चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है, यानी कि चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, अगर दोनों के साथ में ऐसा कोई ऑफेंस होता है तो दोनों को कवर करता है। इसलिए हम इसको बोल रहे होते हैं कि जेंडर न्यूट्रल जो हमारा एक्ट हमें देखने को मिलेगा। पॉक्सो अधिनियम की धारा 2012 यानी कि पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 23 ये पीड़ित की पहचान को गोपनीयता के बारे में बात करता है, यानी कि जो भी पीड़ित है जिसके भी साथ ऐसा सेक्सुअल कोई क्राइम हुआ है, कोई ऑफेंस हुआ है, उसकी जो पहचान है उस पहचान को गुप्त रखा जाएगा, गोपनीय रखा जाएगा, पब्लिक उसको नहीं किया जाएगा। बाल दुर्व्यवहार के मामलों की अनिवार्य रिपोर्टिंग है उसकी भी अनिवार्यता ये जो एक्ट है एक्ट के अकॉर्डिंगली यहां पर करी गई है। तो ये था पूरा मामला, दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर क्या थी सारी चीजें, क्या उसने इस केस में इंटरप्रिटेशन दी थी और क्या था हमारा पॉक्सो एक्ट। नया आपके लिए क्वेश्चन है, पॉक्सो एक्ट किस वर्ष अधिनियमित करा गया था, तो आपको ईयर बताना है 2011, 12, 13, 14। ये आपको चार ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन इसका कौन सा होगा उसके बारे में आपको बताना होगा ना। अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोग जानते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर आपके लिए बहुत बहुत जरूरी हो जाता है, किसी भी कंडीशन में आप लोग इसे मिस नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के बीच में एक जो बड़ा गैप क्रिएट करता है वो है द हिंदू न्यूज़पेपर, और इसी गैप को फिल करने के लिए हम सुबह 9 बजे इसी चैनल पर द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हैं, सिंपल लैंग्वेज में हिंदी में की पॉइंट्स के साथ, माइंड मैप के साथ। अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी सिविल जो स्टेट सिविल सर्विस का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, सुबह 9 बजे द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस लाइव आना ना भूलें, बहुत हेल्पफुल साबित होगा। आप एक बार आके जरूर देखें, जरूर अपनी जो तैयारी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट वैल्यू एडिशन है उसमें जरूर से जरूर करें। इन सेम वे हम बात करते हैं जो पॉलिटी के लेक्चर्स के बारे में, तो शाम को 4 बजे हमारे पॉलिटी के लेक्चर्स होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कंप्लीट पॉलिटी को हम यहां पर कवर कर रहे हैं। आप इन जो हमारे सारे फ्री इनिशिएटिव हैं इनका भी लाभ उठा सकते हैं। आई होप जो मैंने वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दी आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले पर, इस निर्णय पर आप अपना कमेंट भी दर्ज करा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, लेट्स क्रैक इट।